आला हजरत हमारी जान है, आला हजरत हमारी। हेलो। हाँ साहब, कौन साहब बोल रहे हैं? अतहर मुल्ला साहब बात कर रहे हैं। हाँ, मैं जसीम अख्तर रजवी बात कर रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं चेन्नई से बात कर रहा हूँ। फरमाओ, क्या हुक्म है? तो हुक्म ये है कि आपकी वीडियो में देखा, आप बयान कर रहे थे चारों इमाम हक पर हैं, बहुत अच्छी बात किए थे। हाँ, तो मैं आपको दादो तहसीन देता हूँ उस पर कि अच्छी आपने बात। चारों इमामों के जो मुक़ल्लिदीन हैं उसको हक पर तस्लीम करके आप बयान कर रहे थे। सही बात है। वो सही बात है। चारों इमाम के जो इजमा है, जो इसके अलावा जो इजमा के खिलाफ करे, और जैसे गैर मुक़ल्लिदीन हजरात हैं जो इजमा के खिलाफ करते हैं, तकलीद को बिदअती यानी हकीकी बिदअत कहते हैं, हाँ, हकीकी शिर्क कहते हैं। तो उसके मुतालिक हाँ। कुछ कहेंगे? अरे वो तो और मर्दूद लोग अरे हैं। अच्छा, ये क्या और बात है, वीडियो में मैं देखा आपके दाढ़ी इतनी लंबी क्यों रखे हैं? एक मुश्त रखनी चाहिए। एक मुश्त तो है ही, एक हमारे एक अब्बा। मुश्त से ज्यादा नाप तक आपकी दाढ़ी जा रही है। अरे दो मुश्त। हमारे अब्बा की दाढ़ी नहीं थी ना, तो दोनों की मिला के हो जाएगी पूरी। यानी आपके अब्बा के बदले में भी रख लिए हैं। बहरहाल आप जोक मारिए। लेकिन ये गैर मुक़ल्लिदीन हजरात के बारे में कुछ कहेंगे जो इमामों की तकलीद के मुतालिक इस तरह से वाहियात बकते हैं? ये तो मर्दूद हैं, गुमराह हैं साले। गैर मुक़ल्लिदीन इतना बकवास करते हैं। शिर्क का कोई बाजे लोग शिर्क का फतवा लगाता है अच्छा। तकलीद करने पर, और कोई लोग कहता है एकदम बिदअती, हकीकी बिदअती कहता है। अस्तगफुरुल्लाह, तकलीद के ऊपर। तकलीद के ऊपर बिदअती हकीकी है कहकर। बता, तकलीद तो मंशा ए रब के मुताबिक है। जी 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 लेकिन ये तो मरदूद हो गए ना। ये तो अहले हदीस तो किधर ही के नहीं है, किसी को नहीं मानते। तो जी जी ये तो अपने बाप को भी ना माने, घर मरने के बाद उसके फातिहा भी ना पढ़ेंगे तो जाके। जी जी जी, वो है। तकलीद का इनकार करने वाला बिदअती कहने वाला बिदअती कहता है, तो उसको तो मरदूद और शैतान कहनी चाहिए। जैसा कि बिल्कुल मरदूद, ये हाँ मरदूद है, बिल्कुल दे, दे, मरदूद है ये दे, अहले हदीस। जी, देवबंदियों के मास्टर अमीन सफदर उकाडवी साहब लिखे हैं, तमाम अहले सुन्नत इजमा की दलील शरई मानते आए हैं। हाँ। इजमाई उम्मत का मुखालिफ बनफ्से किताबो सुन्नत दोजखी है कह के तजल्लियात ओ। सफदर में लिखे हैं। अच्छा। यानी जो ये तो तकलीद को हम लोग मानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुक़ल्लिदीन हैं, बेशक इसलिए बेशक। किताब सुन्नत का वो मुखालिफ करने वाला दोजखी है यानी जहन्नमी है कह करके अल्लाह अकबर, अल्लाह तजल्लियात सफदर में लिखे हैं, और बिल्कुल सही बात लिखे हैं। इसको मैं तायद अल्लाह करता हूँ। और अल्लाह। यही सफदर साहब आगे लिखते हैं, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजमाई फैसलों से इनहराफ करने वालों को शैतान और दोजखी करार दिया। यानी अल्लाह अकबर, अल्लाह तजल्लियात अकबर। सफदर जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 179 में लिखे हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। ये हम लोग तकलीद जो करते हैं, इजमाई मसला है ये, और हाँ, चारों बेशक। इमाम के कोई भी तकलीद करे हम उसको बुरा नहीं कहते हैं तकलीद की वजह से। नहीं कहते, बेशक बेशक। और वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी बताया ये मास्टर सफदर उकाडवी साहब, ये देवबंदी हैं आपकी अच्छा। जमात का, अच्छा, हम लेकिन तो बड़ी नहीं। अच्छी बात लिखे हैं ये। मैंने देवबंदी न बरेलवी, मेरी जमात का क्यों बता रहा हूँ? जी 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 अल्लाह रसूल को जो माने, साहबा को माने, औलिया किराम को माने, वो सुन्नी है बस। जी जी, ये चार। तकलीद के बहस में मैं बता रहा था। ये हाँ। ये फैसला कर चुके कि ये देवबंदी मास्टर अमीन सफदर उकाडवी साहब ये बिल्कुल बर्जस्ता लिखे हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसला भी सुनाए हैं, इनहराफ करने हाँ। वाला शैतान और दोजखी करार दिए हैं, और उसको जहन्नमी करार दिए हैं। अच्छा। लेकिन एक किताब मैं पढ़ता हूँ, ये अतर साहब, इजाहुल हक हकुसरी मुतरजिम अच्छा। है, सफ़ा नंबर 81-82 में है। अच्छा। लिखा हुआ है इसमें, और अइम्मा मुज्तहिदीन में से किसी एक मखसूस इमाम की तकलीद को वाजिब करार देना, ये तो उमूर बिदआत हकीकिया की किस्म से हैं। ये किसने लिखा है? ये अहले हदीस। इजाहुल हक़्क़ुस सरीह में लिखी हुई ये बात। अच्छा, अहले हदीस की है वो। अहले हदीस ये अपना इमाम मानते हैं, जिसकी किताब है वो इस्माइल देहलवी की किताब है। तो इस्माइल देहलवी तो शैतान करार पाया ना। अल्लाह अकबर, बताइए आप। हैं?
तो अपने जो इस्माइल देहलवी को जो अपना इमाम मानता है वो तकलीद को वाजिब करार देने वाला बिदात हकीकिया यानी सादा बिदत नहीं जिस पर फतवा लगता है वो बिदत करार दिए हैं। ये इस्माइल देहलवी साहब ने कहाँ लिखा है, किस किताब में है? इजाहुल हक़्क़ुस सरीह उनकी है कि और किसी की है? उन्हीं की किताब है, मैं रखा हुआ हूँ। मगर फाजिल बरेलवी ने तो कहा कि हम उनको काफिर नहीं कहेंगे, जी उनकी तौबा हम तक आ चुकी है। वो तो तौबा करने की जो मशहूर हो गई थी ना वो बात अलग है, लेकिन ये तो देवबंदी हजरात खुद उस पर फतवा लगा रहे हैं ना, अपना इमाम भी मानते हैं। हाँ कोई और होगा, दूसरा होगा कोई, नहीं उन्हीं की किताब है, इजाहुल हक़्क़ुस सरीह, बहुत मशहूर किताब है वो। अल्लाह जाने कैसे लिखा, मुझे भेजना आप उसका। जरूर मैं भेज दूंगा आपको। और दूसरी तरफ ये इजाहुल हक़्क़ुस सरीह में एक बार और लिखी हुई है, सफ़ा नंबर 77 में, मैं आपको भेज दूंगा। इसी तरह वाजिबुल वजूद यानी हक ताला को जमान व मकान और जिहत व माहियत और तरकीब अकली से पाक व मुनज़्ज़ह समझना, ये सब बिदात हकीकिया की किस्म से है। यानी अल्लाह तबारक व ताला को हम जमाना और मकान और जिहत वाला मानना, तरकीब अकली से पाक व मुनज़्ज़ह समझना, ये जो हम लोग समझते हैं अहले सुन्नत व जमात नहीं मानता है। अल्लाह तबारक व तआला के लिए जमान भी नहीं मानता है, मकान भी नहीं मानता है, जिहत भी नहीं मानता है, माहियत भी नहीं मानता है। और ये लिख रहे हैं तरकीब अकली से पाक व मुनज़्ज़ह समझना, ये सब बिदात हकीकिया की किस्म से है इजाहुल हक़्क़ुस सरीह में। हो तो अल्लाह का करम फरमाया, बड़ा मुश्किल काम है। अल्लाह तबारक व तआला के लिए ऐसा अकीदा रखने वाले के लिए ये देवबंदी हजरात खुद फतवा दे रहे हैं। देवबंदी मुफ्ती नजमुल हसन साहब लिखते हैं, अगर कोई शख्स अल्लाह ताला के लिए मखसूस मकान साबित करे और उसका एतकाद रखे तो वो काफिर है और दायरे इस्लाम से खारिज है। नजमुल फतावा जिल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 105 में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा। तो ये नजमुल फतावा के बात तो सही हुई ना, हम अहले सुन्नत उसके जमान और मकान साबित नहीं करते, और जो साबित करता है वो दायरे इस्लाम से खारिज है। यानी देवबंदी मुफ्ती खुद इस्माइल देहलवी को काफिर साबित कर दिया है। जो अल्लाह लिखे बस वो मानो, इन मौलवियों के चक्कर में तो बहुत बड़ी बात। जो अल्लाह ने किताबों में लिखा है, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उनको कोई इनकार नहीं करता है। साहब ने, हज़रत शाह नेमतुल्लाह साहब ने, देखिए मुजद्दिद अल-फ़सानी के दौर में फातिहा, नियाज, क़याम, दरूद और मिलाद सब है, लेकिन सब इनकार करते हैं पीछे। ये बात उधर चली जाएगी, लेकिन इस्माइल देहलवी को खुद देवबंदियों ने अपने फतवे से उसको काफिर साबित किया है। कहने तो जिसको जो कह रहा अपन क्या कर भाई। अब इमाम आजम ने यजीद को काफिर नहीं कहा तो अपन कहें काफिर क्या? इमाम अहमद ने काफिर कहा है? अरे ये तो बड़ी बहस है ना। अब इमाम अहमद ने काफिर कहा है कि नहीं यजीद को? यजीद को बिल्कुल कहा है, हम उसके सपोर्ट नहीं करते हैं। जो काफिर कहता है उसको भी मना नहीं करते, और जो सुकून यानी लिसाने कफे लिसान करता है उसको भी हम लोग मना नहीं करते। तो अब जबरदस्ती काफिर किसी से कहलवाना के इसको काफिर ही मानो। जब इमाम अहमद ने यजीद को काफिर कहा, इमाम आजम ने नहीं कहा है। और भी उलमा के बारे में अलग अलग फैसले हैं। ये बहुत बड़ा एक फकीह है देवबंदियों में, मलफूजात फकीहुल उम्मत सफा नंबर 666 में क्या लिखता है? देवबंदियों के फकीहुल उम्मत महमूद हसन गंगोई लिखता है, हमने दारोगा से कहा कि आपने कभी शिकार तो खेला होगा। उसने कहा जी हाँ। मैंने कहा हिरन के निशाना उसके दुम पर लगाते हैं या सिर पर? कहा सर पर, क्योंकि सर पर गोली लगने से दुम तो खुद बखुद शिकार हो जाएगी। मैंने कहा इसी तरह हमारे बड़े हैं, यानी इस्माइल कतील बालाकोटी के बाद, उसको मुनाजरा का मौजू बनाया जाए। जब उनका कुफ्र साबित हो जाएगा हमारा खुद बखुद हो जाएगा। मलफूजात फकीहुल उम्मत सफा नंबर 664 में लिखा हुआ है। तो बताइए देवबंदी उसूल को क्या लिखा बता रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है, हमने दारोगा से कहा कि आपने कभी शिकार तो खेला होगा? उसने कहा जी हाँ। मैंने कहा हिरन
के निशाना उसके दुम पर लगाते हैं या सिर पर? हाँ हाँ कहा सिर पर, क्योंकि हाँ सर या सिर दोनों बोले जाते हैं, क्योंकि सर पर गोली लगने से दुम तो खुद ब खुद शिकार हो जाएगी। मैंने कहा उनको मुनाजरा का मौजू बनानो, यानी आला हजरत को कहा है, लेकिन इसी तरह हमारे बड़े हैं यानी इस्माइल कतील बालाकोटी, उनको मुनाजरा का मौजू बनाया जाए। जब उनका कुफ्र साबित हो जाएगा हमारा खुद ब खुद हो जाएगा। मलफूजात फ़क़ीहुल उम्मत सफ़ा नंबर 664 में लिखी। देवबंदी उसूल को देखते हुए हर इंसाफ पसंद ये फैसला कर सकता है, जब इस्माइल कतील बालाकोटी जो देवबंदी अकाबिर में से हैं, सबसे बड़ा गुरु घंटाल कहता है इसको, इसका कुफ्र खुद देवबंदी घर से साबित हो गया, तो इस उसूल के मुताबिक देवबंदियों का कुफ्र तो खुद साबित हो गया ना। वो क्या कह रहा है, वो तो ये कह रहा है कि उनका कुफ्र जब अगर साबित होगा, उसमें शर्तिया मामला है ना, तो उनका कुफ्र तो देवबंदियों घर से साबित हो गया ना, मैं साबित कर दिया। नहीं, उसमें कहाँ लिखा है, उन्होंने क्या बता रहे हैं? मलफूजात फ़क़ीहुल उम्मत में, यानी कुछ नशे उशे में है क्या कि नींद में है आप? नहीं, क्या क्या उन्होंने कुफ्र करा, यही तो करा ना कि उसका कुफ्र जब साबित हो जाएगा तो हमारा कुफ्र खुद ब खुद साबित हो जाएगा। हाँ। तो मतलब इससे ये मुराद होगा कि अगर वो लोग अगर इनको काफिर साबित करेंगे जब है। हाँ, तो काफिर तो अभी साबित हो गया। नजमुल फतावा जिल्द नंबर अव्वल सफा नंबर 105 में कहा अल्लाह तबारक व तआला को जो जेहत मकान मान ले तो वो दायरे इस्लाम से खारिज है, और इस्माइल देहलवी इजाहुल हक सरीह में लिख छोड़ा लिखा है इस्माइल कतील। जी जी जी, चलो मुझे भेजना, पहले पढ़ लेंगे। ठीक है, पढ़ लीजिए और लोगों को बताइए ये, तो गलत फहमी में ना रहे, जो हक बात है उसको कबूल करने के लिए सीखें। मैं पढ़ लूँ थोड़ा सा। ठीक है, अल्लाह ताला पढ़े लिखे फैसला नहीं करना चाहिए। ठीक है, अल्लाह हिदायत दे। और हमने सही दलील दी तकलीद के बारे में कुरान से। जी जी जी, तकलीद के बारे में सुना तो आपको मैं उसी के लिए सराहा भी कि जो तकलीद के बारे में गैर मुक़ल्लिदीन इस तरह उछल कूद कर रहे हैं आजकल, और उम्मत को फितना में डाल रहे हैं। हालांकि गैर मुक़ल्लिदीन को देखिए, यानी चावल में एक कंकर के जैसा है वो लोग, यानी 100% में 1% भी नहीं है वो लोग। कहीं कहीं है बस, लेकिन शिर्क बिदत उनके तस्बीह है, वो रात दिन वही पढ़ते हैं। 1000 में से एक मस्जिद होती है इनकी बस। जी, उसी में उछल कूद करते हैं और अपने आप को कहते हैं हम अहले हदीस हैं, लेकिन हकीकत में अहले हदीस नहीं, अहले खबीस हैं ये लोग। करने दो, इनकी वजह से भी अपन को मौका मिलता है जवाब देने का। अल्लाह की सब मंशा मकसद यार ये सब जड़ इसका जड़ इस्माइल कतील देहलवी है। इस्माइल कतील ने इनका बुनियाद डाला है हिंदुस्तान में। यही वजह है कि फितना में उम्मत पड़ गए। अल्लाह बचाए रहम फरमाए। ठीक, चलो ठीक है, मुझे भेजना, फिर मैं देखूंगा। ठीक है अतर साहब।